नमस्कार दोस्तों। आज एक ऐसा टॉपिक है जो आपके पेट्रोल पंप, किचन बजट, एसआईपी और फ्यूचर सेविंग्स को सीधा टच कर रहा है। आज हम बात करेंगे ईरान यूएस वॉर के बारे में। दोस्तों, अब ये सिर्फ टीवी न्यूज़ नहीं है, ये आपकी रोज़ की ज़िंदगी का हिस्सा बन गया है। पेट्रोल 100 क्रॉस कर सकता है, इन्फ्लेशन बढ़ेगा और स्टॉक मार्केट में भी वॉलेटिलिटी रहेगी। आज की वीडियो में मैं आपको सिंगल स्टॉप कंप्लीट एनालिसिस दे रहा हूं, फैक्ट्स, नंबर्स, रियल एग्जांपल्स और प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज, सब लेटेस्ट रिपोर्ट्स और ग्राउंड रियलिटी के साथ। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। क्षितिज, मार्केट क्या कहता है? सबसे पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि यह अब एक डिप्लोमेटिक स्टैंड ऑफ नहीं रहा, ये एक एक्टिव रीजनल वॉर बन चुका है। यूएस इजराइल ने ईरान की स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर एयर स्ट्राइक्स किए। ईरान ने मिसाइल और ड्रोन रिटेलिएशन दिया और प्रॉक्सी ग्रुप्स भी एक्टिव हैं। स्टेट ऑफ हार्मस, जिसकी विड्थ केवल 21 नॉटिकल माइल्स है, अब हैवीली डिसरप्टेड है। दुनिया के 20% ऑयल और बहुत सारा एलएनजी यहीं से गुजरता है। न्यूज़ में लग रहा है कि दूर की लड़ाई है, लेकिन यह लड़ाई अब आपके पेट्रोल टैंक और एसआईपी अकाउंट तक पहुंच चुकी है। अब सबसे बड़ा सवाल जो हर कोई पूछ रहा है, क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 है? अभी ये वर्ल्ड वॉर 3 नहीं है, ये एक हाई रिस्क रीजनल वॉर है। नाटो फुली इन्वॉल्व नहीं है और चाइना और रशिया डायरेक्ट नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन ये बन सकता है अगर स्टेट ऑफ हार्मस कंप्लीटली ब्लॉक हो जाए, यूएस फुल ग्राउंड इन्वेजन करे और चाइना या रशिया डायरेक्ट सपोर्ट दें। तो कंक्लूजन क्या है? एस्केलेशन का रिस्क मॉडरेट टू हाई है, लेकिन शॉर्ट टर्म वर्ल्ड वॉर 3 पॉसिबिलिटी लो है। पर यह समझना भी बहुत ज़रूरी है कि वर्ल्ड वॉर 3 का चांस अभी लो है, लेकिन ज़ीरो नहीं है। एक गलत स्टेप और पूरा गेम बदल सकता है। जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया कि इंडिया 85 to 88% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है और ऑलमोस्ट हाफ ऑफ दैट कम्स फ्रॉम स्टेट ऑफ हार्मस। तो 3 रियल सिनेरियोज बनते हैं। पहले सिनेरियो की बात करें तो डी एस्केलेशन। अगर वॉर डी एस्केलेट होती है तो ऑयल का प्राइस जो है वो $80 to $90 पर बैरल आ सकता है और पेट्रोल में 0 से 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी देखी जा सकती है। सिनेरियो 2 जो कि करंट स्टेट है, ऑयल का प्राइस $100 से $120 पर बैरल पहुंच रहा है, तो पेट्रोल का प्राइस लगभग 5 से 12 प्रति लीटर महंगा हो सकता है। सिनेरियो 3, अगर ये वॉर और बढ़ी तो उस केस में ऑयल 130 से $150 प्रति बैरल हो जाएगा और पेट्रोल 15 से 30 लीटर तक महंगा हो सकता है। गवर्नमेंट ने ऑलरेडी एक्साइज ड्यूटी कट कर दिया है ताकि आम आदमी पे बोझ ना पड़े, बट क्या यह सफिशिएंट होगा? डेली लाइफ इंपैक्ट का समझाता हूं। ट्रांसपोर्ट और किराना सब महंगा हो जाएगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, रुपी वीक होगा और स्टॉक मार्केट में वॉयलेशन और ज़्यादा देखा जाएगा। रियल एग्जाम्पल से समझाता हूं। 2022 में रशिया और यूक्रेन की वॉर में पेट्रोल 110 प्लस हो गया था और अब ये वॉर उससे भी बड़े स्केल पर हो रही है। अब यहाँ पे डिफरेंट ओपिनियंस हो सकते हैं। यूएस इजराइल के पास एयर सुपीरियॉरिटी और एडवांस्ड वेपन्स हैं, वेयर एज ईरान के पास मिसाइल और ड्रोन पावर है और रीजनल प्रॉक्सीज में भी वो स्ट्रांग है। पर ग्राउंड रियलिटी यही है कि कोई क्लियर विनर नहीं है। ये प्रोलॉन्ग्ड कॉन्फ्लिक्ट है जो 6 से 18 महीने तक बनने वाला है, पर विनर नहीं है, लूजर तो है आम आदमी। अब ये बात समझ लो कि मार्केट तो भाई वॉलेटाइल होगा, लोग पैनिक में बेचेंगे भी, पर ये गलत होगा। पूरा पैसा एक बार में लगा देना या एसआईपी रोक देना, दोनों ही गलत स्ट्रैटेजीज हैं। तो सही स्ट्रैटेजी क्या है? हाइब्रिड स्ट्रक्चर फॉलो करो। 40 to 50% अभी इन्वेस्ट करो, 50 to 60% कैश रखो। जब भी डिप्स हों 5 से 7% या 10 से 12% का करेक्शन आए, उस टाइम ऐड करो। एसआईपी को कंटिन्यू रखो। इस समय के बेस्ट एसेट्स की बात करूं तो पहला गोल्ड 15 से 25% पोर्टफोलियो है और ये सेफ हेवन ऐसे ही नहीं बोला जाता। वॉर की सिचुएशन है तो गोल्ड बढ़ने के चांसेस आर प्रिटी हाई। एनर्जी एंड ऑयल स्टॉक्स, ऑयल प्राइस बढ़ेगा तो प्रॉफिट भी होगा। डिफेंस स्टॉक्स, गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी बढ़ेगी। इस समय कुछ सेक्टर्स हैं जो अवॉइड करने चाहिए। पहला एविएशन, दूसरा एफएमसीजी और तीसरा हाई ग्रोथ टेक इंडस्ट्रीज। आइडियल पोर्टफोलियो वॉर के टाइम पे जनरली क्या होता है? 20% गोल्ड, 20 से 30% एनर्जी या डिफेंस सेक्टर में, 30 से 40% डाइवर्सिफाई इक्विटी में यानी एसआईपी
और 10 से 20% कैश होना चाहिए लिक्विडिटी। कैश अपने पास रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसा कि मैंने वीडियो में पहले बताया कि इन्फ्लेशन बढ़ने का रिस्क तो है, तो उस केस में क्या करना चाहिए? आइडियल कैश मत रखो, उसे लिक्विड फंड्स में डालो। गोल्ड एक्सपोजर बढ़ाओ। फ्यूल और ट्रैवल ऑप्टिमाइज करो। इमरजेंसी फंड 6 महीने का कम से कम रखो, और 6 से 12 महीने का भी हो तो बहुत ही अच्छी बात है। साइड इनकम बढ़ाओ और बड़ी ईएमआई और लग्जरी खर्चे अभी मत बढ़ाओ। अब एक बहुत ज़रूरी बात, ये वॉर आपकी सेफ्टी को नहीं छुएगा माना, लेकिन आपके पैसों पे इम्पैक्ट ज़रूर डालेगा। पर इस सिचुएशन में पैनिक मत करो। जैसा कि मैंने बताया, स्मार्ट पोजीशनिंग करो। पहले प्रोटेक्शन, फिर स्टैगर्ड इन्वेस्टिंग। गोल्ड और एनर्जी पे फोकस करो। और मुझे कमेंट में बताओ, आप पेट्रोल बढ़ोतरी के लिए क्या प्लान कर रहे हो? अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर देना। अगर आपने मेरा एलपीजी वाला वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो यहाँ जाके उसे भी ज़रूर देखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए डर नहीं, प्लान करो। नमस्ते। क्षितिज, मार्केट क्या कहता है?